नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक के पास। हेड टीचर्स और हेड मास्टर्स के लेटेस्ट खबर के साथ इस वीडियो के साथ उपस्थित हूं मैं और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यदि कोई पूर्व का हेडमास्टर, प्रभारी हेड टीचर्स आपके योगदान में आनाकानी कर रहा है, आपको प्रभार देने में आनाकानी कर रहा है, तो उस पे हो सकता है कार्रवाई, उस पे एफआईआर दर्ज हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कितने जल्दी आप उससे प्रभार ले सकते हैं, कितनी जल्दी उसे दे देना है, उसे देर नहीं करनी है। उसके साथ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं और कहां करने हैं। उसके साथ जो लोग एसआईआर यानी जो चुनाव के जो इस पूरे कार्यक्रम जो चल रहा है पुनरीक्षण का, उसमें जो लगे हुए हैं, उन कर्मियों को अगर योगदान में जो दिक्कत आ रही थी उसके लिए एक बड़ी खबर निकल के आई है, तो इसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए पहली जो खबर है उसको जानते हैं। उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। एक पत्र आपके सामने है और यह पत्र है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज का। इन्होंने जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, इन्होंने एक सहायक शिक्षिका को आज एक नोटिस जारी किया है, जिनका नाम आप देख रहे हैं। यह है प्राथमिक विद्यालय कन्या खजुहट्टी बैकुंठपुर, ये गोपालगंज की बात है। बैकुंठपुर अपने आप में एक जिला है। यहां क्या है कहानी, जरा इसको देखिएगा। मैं पूरा पत्र पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि यहां समझने की जरूरत है। लोग पचा क्यों नहीं पा रहे हैं प्रधान शिक्षकों के इस नियुक्ति और आपको योगदान को। विषय क्या है कि प्रधान शिक्षिका श्रीमती नीतू कुमारी का योगदान नहीं कराने के संबंध में, ये एक शिक्षिका है, इनका योगदान नहीं कराया गया। उपर्युक्त विषय श्रीमती नीतू कुमारी का पदस्थापन, यह विद्यालय का नाम दिया गया है, प्रखंड का नाम दिया गया है, हुआ है। श्रीमती कुमारी द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा इनका योगदान यह कहकर नहीं कराया जा रहा है कि मैं नियमित शिक्षिका हूं और मैं अपने रहते किसी का योगदान नहीं कराऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक शिक्षिका कह रही हैं कि मैं नियमित शिक्षिका हूं, मैं आपको प्रधान शिक्षक के रूप में नहीं योगदान कराऊंगा। जबकि उनको जानना होगा कि वो नियमित हो, नियोजित हो, विशिष्ट हो, आखिर है तो शिक्षिका ही। इसको विभाग ने भी बताया, आगे देखते हैं। ज्ञातव्य हो कि आप उस विद्यालय में को आप किसको, उस प्रधानाध्यापक जो प्रभारी हैं उनको कहा गया कि आप उस विद्यालय की मात्र एक शिक्षिका हैं, ओनली अ टीचर। जबकि श्रीमती कुमारी का पदस्थापन विद्यालय के प्रधान शिक्षक के रूप में के पद में हुआ है। उक्त स्थिति में आपके द्वारा योगदान नहीं कराया जाना उच्चाधिकारी के आदेश की घोर अवहेलना है, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना है, कर्तव्यहीनता तथा आपके मनमानेपन का प्रदर्शन है, उसको प्रदर्शित करना है। यहाँ क्लियर कहा गया है। और कई जगह मेरे कई सारे कमेंट्स में नियमित शिक्षकों ने ये लिखा है कि सर हम नियमित शिक्षक हैं तो मैं कैसे करा सकता हूं। नियमित क्या, अगर हेड टीचर्स जो जा रहा है, चाहे एचएम जो जा रहा है, ये क्या अनियमित है? यह क्या अनियमित है? नियमित का की क्या परिभाषा है? आप पहले से शिक्षक हैं तो इसका मतलब नियमित और अनियमित की कोई बड़ी बात आती नहीं है, सभी नियमित है। ये भी नियमित ही, जो हेड टीचर एचएम, ये भी नियमित रूप से ही बहाल हुए हैं और ये सीधे प्रधान शिक्षक पर बहाल हुए हैं और आप एक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं। नियमित और अनियमित की बात यहां नहीं है। तो आगे और भी कुछ कहा गया है, ध्यान देने की जरूरत है। अतः निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएं, क्योंकि क्यों नहीं कि आपके उक्त कृत्यों के कारण आपको निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के साथ कठोर दंड अधिरोपित किया जाए। अब वहां उनको कहा गया कि 24 घंटे के अंदर आपको स्पष्टीकरण देना होगा कि क्यों नहीं इस कृत्य के लिए आपको निलंबित न किया जाए और आप पर कठोर दंड अधिरोपित न किया जाए। इसके साथ ही श्रीमती कुमारी जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष स्वतः उक्त विद्यालय का प्रभार ग्रहण करेगी। स्वतः अब उनके प्रभार की कोई जरूरत नहीं होगी। अब वो उनको योगदान कराना जो पहले से है उनकी अब जरूरत नहीं है, बोल दिया कि स्वतः ग्रहण करेंगे। प्रभार ग्रहण के 24 घंटे के अंदर आपके द्वारा उन्हें संपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों का प्रभार अनिवार्य रूप से सौंपना होगा। 24 घंटे में उनको प्रभार देना होगा। अब वो जो है वो योगदान स्वीकृत नहीं करेंगी, बीओ साहब या साहिबा जो होंगी उनके समक्ष
वो प्रभार ग्रहण कर लेंगे। और वित्तीय प्रभार और प्रशासनिक प्रभार 24 घंटे के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कर रहे हैं प्रभार देने में, उनको प्रभार देना पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। अगर इस तरह की व्यवस्था आती है तो प्रधान शिक्षक आगे जा सकते हैं। यहां यह पत्र यह बता रहा है, ये आगे गए हैं, चूंकि इन्होंने कहीं ना कहीं कंप्लेन किया होगा तो सारी बातें निकल के आई हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बैकुंठपुर आपके विरुद्ध आपको सरकारी कर में बाधा डालने के आरोप में नजदीकी थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं, उनके द्वारा दर्ज करा दी जाएगी। ये कहानी है आपको। तो अगर कोई आनाकानी कर रहा है तो ये जो पत्र है यह कह रहा है तो प्रधान शिक्षक सीधा वरीय पदाधिकारी से संपर्क में जाए, और जो लोग आनाकानी कर रहे हैं प्रभार देने में, उनके सारी बातों को विभाग के द्वारा विभाग के संज्ञान में जरूर लाएं। अब आते हैं बात आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे टेक्निकल ज्वाइनिंग में। टेक्निकल ज्वाइनिंग में अगर देखा जाए तो बहुत जगह बहुत बातें की जा रही हैं। तो टेक्निकल ज्वाइनिंग में आपको करना क्या है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र की छाया प्रति, पदस्थापन पत्र की छाया प्रति और योगदान पत्र की मूल प्रति, आधार कार्ड। अब देखिए क्या करना है आपको। औपबंधिक जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा वो, पदस्थापन की छाया प्रति, योगदान प्रति की पत्र की मूल प्रति और आधार कार्ड, ये आपको 4 चीजें लगेंगी। और ये आपको आज जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण ने ये पत्र जारी करके बताया। तो कोई भी पत्र अगर जिला से निर्गत होता है उसको राज्य से आदेश होता है, वो एक निर्देश के आलोक में आगे आदेश भेजता है। तो ऐसा ही नहीं भेजा गया। तो ये 4 चीजें ही सिर्फ लगेंगी। बहुत सारी चीजें जो लोग पूरा का पूरा आपका जन्म कुंडली बहुत सारी चीजें मांग लेता है, जन्म कुंडली कहने का मतलब मुहावरा के कॉन्टेक्स्ट में इसको लिया जाना चाहिए। सारा का पूरा योग्यता मांग ली जाती है, बहुत सारी चीजें, एडमिट कार्ड मांग लिया गया है, रिजल्ट मांग लिया गया, बहुत सारी चीजें मांगी जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और इस पत्र में कहा गया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ही उसका समेकन बनाएंगे और उसको जिला में करेंगे, सीधा जिले में नहीं जमा करना है। यहां कहा गया है कि ये 4 चीज लेंगे। तो क्लियर हो गया कि 4 चीजें लगेंगी। अब तीसरे बात पे आते हैं जिसको आपको मैंने बताया कि बीएलओ के लिए एक बड़ी खबर है। और बीएलओ को ध्यान में रखते हुए आज निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने सभी आरडीडी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है और उसमें कहा है, उसी के चलते ये सारी चीजें हुई है, क्योंकि बहुत सारे जिलों में अस्पष्टता नहीं रही है कि वो क्या करेंगे। बहुत जिलों में रोक दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं, क्योंकि 26 तारीख को बड़ा नजदीक है, उसके आने में देर नहीं है। क्यों 26 तारीख? क्योंकि 21 से लेकर 26 तक ही आपको इसको ज्वाइन करना था। किसको? एचटी और एचएम को। अब क्या हुआ है कि चूंकि स्थिति स्पष्ट नहीं थी बीएलओ को लेकर, तो इसलिए आज एक पत्र ये जारी किया गया है कि जो योगदान की जो तिथि है विभाग द्वारा, इस तिथि को 31/7/25 तक विस्तारित करने का फैसला लिया गया। और इसके पीछे का कारण वही है, चूंकि इसमें स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन कारण वही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़े से भ्रम में स्थिति में है कि जाएं नहीं जाएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे। लेकिन मूल बात यही है कि बहुत सारे ऐसे प्रधान शिक्षक हैं जो एसआईआर वाला जो कार्यक्रम चल रहा है पुनरीक्षण का, मतदाता पुनरीक्षण का, उसमें लोग लगे हुए हैं और उनको विभागीय आदेश में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं समस्या है, इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं। कहीं दे दिया गया है कि जाके ज्वाइन करें और फिर बैक टू पेविलियन होके आप वहां फिर से कार्य करें, और कहीं मना हो गया है। इसलिए इन्हीं सब कॉन्टेस्ट में ये सारी बातें की गई हैं और 31/7 तक आप हेड टीचर्स के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।